नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एज ए स्पार्क में। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा है सबसे पहले विकास। विकास मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। क्या है डेवलपमेंट? जब मानव के सभी पक्षों में जैसे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। जब मानव में इन सभी का विकास हो जाता है, उसका मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर, शारीरिक परिवर्तन, जितने भी विकास होते हैं वो हो जाते हैं, वो सब अपने विकास डेवलपमेंट कहलाते हैं। ओके। दूसरा है वृद्धि। वृद्धि क्या है? जब मानव के शारीरिक अंगों में परिवर्तन या परिपक्वता आ जाती है तो वह इसे वृद्धि कहते हैं। मतलब जब बच्चा शिशु है, वो जब बड़ा होता है तो उसके शरीर में क्या होता है? धीरे धीरे अंगों में परिवर्तन आता है, उसमें परिपक्वता आने लगती है, तो वो क्या है? वृद्धि है। ठीक है। अब देखते हैं, अब हम डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में देखने वाले हैं। मतलब वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले अंतर हम लिख सकते हैं कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। मतलब बाल अवस्था मतलब अपनी जो शैशवावस्था के बाद जब बच्चा युवावस्था में जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। मतलब उसका जो आकार में वृद्धि होनी होती है, लंबाई जो बढ़नी होती है, वो उस समय के बाद नहीं बढ़ती। विकास क्या है? सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। मतलब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि मात्र शारीरिक परिवर्तन को दिखाती है। वृद्धि क्या है? वो अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को दिखाती है। विकास क्या है? शारीरिक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन को हमें ये दिखाती है। मतलब इसमें क्या होते हैं? दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। और वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। मतलब उसका क्या हुआ? वृद्धि कैसी? मतलब उसको लंबाई नाप सकते हैं, आकार नाप सकते हैं, उसके वजन कितना है ये नाप सकते हैं। विकास को हम नाप नहीं सकते कि एक विकास हुआ है कि दो विकास। विकास को हम अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि एक रेखीय होती है। एक रेखीय मतलब एक समान, जो सभी का समान ही वृद्धि होती है ना, कि शिशु शैशवावस्था के बाद ही धीरे धीरे सब करके सभी शैशवावस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, उसके बाद ही पौणावस्था जाएगा, मतलब वृद्धावस्था में जाएगा। ये तो नहीं है कि शिशु शैशवावस्था से सीधे युवावस्था में चले जाए। उसको एक ही क्रम में, मतलब एक क्रम के, मतलब एक रेखीय होती है। और विकास वर्तुलाकार होता है। मतलब विकास क्या है? किसी का बहुत जल्दी विकास हो जाता है और किसी का धीरे धीरे विकास होता है, इसलिए ये क्या है? वर्तुलाकार है, जो कि घटता बढ़ता रहता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, बताया ना अभी कि एक समय के बाद रुक जाती है। और विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, जो कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद अब हम देखते हैं परिभाषा विकास की कुछ राइटरों के अनुसार। मैंने यहाँ पे हरलॉक की ली है, जिन्होंने लिखा है विकास में क्या लिखा उन्होंने? विकास में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होने वाले क्रमिक व प्रगतिशील परिवर्तनों के क्रम निहित है। ये हमारी श्रीमती हरलॉक जी के अनुसार है। और एक और राइटर हमारे पास है जो जेम्स ट्रेवर जी हैं। उन्होंने लिखा है विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर दिखाई देता है, वह विकास तंत्र को नियंत्रण में रखती है। अब हमने विकास का अब वृद्धि की देखते हैं कुछ परिभाषा। सॉर्सन के अनुसार उन्होंने क्या लिखा है? समानता वृद्धि शब्द का आशय शरीर और उसके अंगों के भार व आकार में होने वाली वृद्धि से लिया जाता है। वृद्धि को मापा व तौला जा सकता है। ओके। और फ्रॉक ने क्या लिखा है? अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिका में होने वाली वृद्धि से है। मतलब जो अपने आकार शरीर में होने वाली कोशिका में परिवर्तनों से है। अब इसके बाद हम देखते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब विकास क्या है? विकास कहाँ तक है? विकास क्या है? वो बहुआयामी है और बहुत दिशात्मक है। मतलब उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है कि किस दिशा में होगा, किस दिशा में नहीं, वो सभी दिशाओं में होता है। तो हमने यहाँ पे पहला आयाम लिया है फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब क्या है? शारीरिक विकास का आशय बच्चों में होने वाले बाहरी व आंतरिक विकास से है। मतलब बच्चों के जो शरीर में आंतरिक और बाहरी विकास होता है वो किसके अंतर्गत आता है? विकास के शारीरिक आयाम के अंतर्गत आता है। हमारे पास दूसरा आयाम है वो मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास में मांसपेशियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। ओके। इसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंटल, सामाजिक विकास। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक विकास में बच्चे में बड़ों से बात करने, मदद करने का गुण सिखाया जाता है। ये हमारे सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब और हम देखते हैं इसके आगे। हमारे पास चौथा है जो आयाम है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, वो वृद्धि से संबंधित विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास मतलब क्या होता है, जिसमें हम अपने भाव मतलब क्रोध, हम कह सकते हैं क्रोध, दया, जो लालच, ये सभी का अध्ययन किया जाता है, वो होता है भावनात्मक विकास के अंतर्गत किया जाता है, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास। भाषा का अर्थ संकेतों को समझने, दूसरों के विचारों भावों को समझना, अपने विचारों और भावों को संप्रेषण है। मतलब क्या है, भाषा क्या है, भाषा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने विचारों प्लस दूसरे के विचारों को समझता और अपने विचारों को प्रेषित करता, मतलब दूसरों को समझाता है। भाषा क्या हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, मौखिक होती है और सांकेतिक होती है। ओके, अब इसके बाद आती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। मतलब ये क्या होता है, अपने समान लिंगों के प्रति आकर्षण। जैसे बचपन में जैसे होते हैं बच्चे, मतलब अगर कहें तो समान लिंग के प्रति आकर्षण होते हैं। जैसे एक बेटी अपने माँ की तरफ आकर्षित होती है, मगर जब वो बड़ी हो जाती है तो उसका आकर्षण चेंज होके ऑब्डिपस कॉम्प्लेक्स मतलब वो विपरीत, मतलब अपने पापा की तरफ ज्यादा लगाव रहता है। ये होता है दूसरे लिंगों के प्रति आकर्षण। वीडियो अच्छी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये मैंने क्वेश्चन उठाया सीटेट का, जो अभी हुआ था। तो इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो कौन सा हो सकता है, विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है, विकास बहुआयामी बहुदिशात्मक होता है, विकास वृद्धि का एक पर्याय है, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। तो आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया है कि विकास के बहुआयामी और बहुदिशात्मक है। मैंने अभी विकास के बहुआयामी क्षेत्र के बारे में अभी आपको बताया है। दूसरा मेरे पास यहाँ पास क्वेश्चन है, यदि बच्चों में शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। तो दूसरा क्या, और बच्चों में विकासात्मक निरंतर, ये 2 हैं, तो इनमें से क्या ए बी दोनों सही हैं। और सॉरी, यहाँ पे लिखना था कि यहाँ पे ए और बी की सही व्याख्या करता है, ए बी दोनों सही है, यहाँ पे भी वही लिखना था, ए और बी की सही व्याख्या नहीं करता क्या, और ए सही है बी गलत है, ए बी दोनों गलत है। इनमें से कौन सा हो सकता है, इनमें से हो सकता है ए बी दोनों सही है। देखिए ए बी, क्योंकि जब अगर बच्चे में विकास देरी से होगा तो उसमें क्या होगा, सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। ये बच्चे के क्या विकासात्मक निरंतरता से है। ओके, अब मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, वृद्धि और विकास एक दूसरे से खालिस्तान है, तो क्या है बताइए। पहला ऑप्शन अंतर संबंधी, अंतर निर्भर सॉरी। दूसरा है विपरीत, समान अलग अलग, समान या अलग, सॉरी ये अलग नहीं है, यहाँ पे हटा दीजिएगा, समान है कि अलग अलग है। तो आप बताइए क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। हमारे पास और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बालक में विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है। तो बताइए सरल से जटिल की ओर बढ़ती है कि जटिल से सरल की ओर, कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये बढ़ती है अपनी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके।